तो खेत में ही होता है, कितनी ही साफ़ सफाई कर लो, 4 दिन होते नहीं फिर अपना कूड़ा हो जाता है। ये देखिए कितना कूड़ा है। ये भी यहाँ पर अभी हमने उस दिन कूड़ा जलाया था करके फिर कूड़ा उगने स्टार्ट हो गया है। मैं बोलती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर पेड़ पौधे लगा देते हैं छोटे फूल के, मतलब कोई आता है तो ना कहता है कि फार्म सा बन जाता है, फार्म हाउस सा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे घर भी है, ट्वेल भी है और पेड़ की छाया भी है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़े से फूल लगा देते तो थोड़ा मतलब और भी अच्छा हो जाएगा। और तो यही रहता है, मेरा तो मन करता है, लेकिन इतना आता नहीं है, हस्बैंड मना कर देते हैं। मतलब साफ़ सफाई तो करते हैं लेकिन फूलों के लिए बोल रहे हैं, लेकिन और चीज़ों के लिए मना कर देते हैं। कितना अब इतना कूड़ा यहाँ पर कि हो सकता है सांप भी हो, कभी पता नहीं कब की ये ईंटें रखी हुई हैं, कभी जब यहाँ पे कभी काम हुआ होगा तो जबकि यहाँ पर ये ईंटें भी रखी हुई हैं। अब इनके पता नहीं चलता है कि खेतों में कहाँ पर सांप वगैरह भी मिल जाते हैं, तो मना करते हैं हस्बैंड छेड़ने के लिए। और ये कूड़ा यहाँ पर परमानेंट रहता ही है, तो कितना भी कर लो, अब ये स्प्रे कर देंगे तो 2-4 दिन साफ़ रहेगा फिर हो जाएगा। और इतनी खेती में एकदम से सारा चीज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि अकेले करने वाले हैं, 2-4 होते हैं तो भाई एक काम एक कर लेता है, एक काम एक कर लेता है। लेकिन जहाँ पे घर में एक ही इंसान होता है उसको सारा काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो जो अकेले होंगे वो इस बात को समझ सकते हैं, और जो होंगे कई जने वो भी समझ सकते हैं कि वो मिल बांट कर ही काम कर लेते हैं। लेकिन एक जने के बस में इतना ही हो पाता है कि वो सुबह आए, अपना खेत देखे, खेतों में जो थोड़ा अपना काम है वो करे। और क्योंकि गर्मी का टाइम हो जाता है, गर्मी में इतना ही काम हो पाता है। और आज तो धूप भी नहीं है जब भी इतनी गर्मी लग रही है, तो अच्छा लगता है। मतलब अब यहाँ पे ये मानिए आपकी अप्रैल मई बदल गया, मई और जून, मतलब काफ़ी अच्छी हवा चलती है। और ये 12 एक बजा हो गया, उसके बाद लू चलने लग जाती है। तो जैसे मैं आती हूँ और मुंजी का टाइम रहता है, मतलब यहाँ पे पेड़ों के नीचे बैठे जाते हैं, मैं बच्चों से यहाँ बैठ जाती हूँ, बच्चों की छुट्टी पड़ जाएंगी तो अपना हम अपने यहीं बैठेंगे पेड़ों की छाया के नीचे। हस्बैंड अपना काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर बच्चों का ध्यान रख लेते हैं, बच्चे भी इंजॉयमेंट कर लेते हैं, बच्चों की छुट्टी पड़ जाएंगी तो बच्चे भी इंजॉयमेंट कर लेंगे यहाँ पर आकर। तो खेतों का ये फ़ायदा है। और शहरों में तो अपना एक घर में ही रहना पड़ता है लोगों को, कहीं चले जाते हैं बाहर घूमने के लिए और ये अपना घूमना भी हो जाता है, ना कहीं खर्चा करना ना कुछ करना, अपना घूमना, अपने घर से खाना बना के लाओ, यहाँ पर खाओ, पिकनिक मनाओ। तो कितना बढ़िया होता है, गाँव की लाइफ बहुत बढ़िया होती है। कुछ बाउंडेशन भी होती हैं लेकिन बढ़िया भी होती है, क्योंकि लोग कहते हैं गांव में ऐसे रहना पड़ता है, वैसे रहना पड़ता है, घूंघट करना पड़ता है। हाँ ये चीज़ें होती हैं और हमने भी नहीं देखा था, हम शहर से आए थे, सिटी से आए थे तो हमने भी नहीं देखा था। लेकिन सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, सब चीज़ें करने में भी अच्छा लगता है। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, अगर हमने थोड़ा सा घूंघट ले लिया है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सभ्यता है और जब सभ्यता है तो उसको निभाना भी चाहिए। अभी मैं खेत में हूँ, फिलहाल खेत में कोई भी नहीं है दूर दूर तक, तो मैं अभी ऐसे ही घूम रही हूँ। लेकिन अगर कोई होता है आस पास में तो अपना सिर ढक के रहना पड़ता है। तो ये नहीं है कि जीना ही गांव में हम हैं तो हमारा जीना, कुछ हमारे हस्बैंड पर, फैमिली पर भी डिपेंड करता है कि फैमिली हमारी किस तरह की है। और मेन होता है हस्बैंड, वो हमें किस तरह से रखते हैं। तो कुछ हस्बैंड होते हैं जो अपनी वाइफ को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरह से रखते हैं, कुछ नहीं होते हैं, मतलब कुछ होते हैं कि नहीं मतलब वाइफ को इतनी थोड़ी छूट भी नहीं, मतलब एक आज़ादी मिलनी चाहिए अपने। काफ़ी खेत में घूम कर अभी सांस चढ़ गया, नहीं स्टार्ट हुई, तेल है। तो जब कुछ काम करने की सोचते हैं, जब वो काम कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाता है, तो अब जैसे इन्होंने सोचा यहाँ पे स्प्रे कर देते हैं, तो अब ये स्प्रे मशीन जो है बार बार चल नहीं रही है। कितनी भी चीज़ महंगी ले आओ लेकिन समय पे कुछ भी काम नहीं आता। वो कहते हैं ना, समय पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो कभी मिलती नहीं है। और यही होता है कि जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो अपना तो चलेगी, और क्योंकि रखी रखी हुई चीज़ है, थोड़ा बेचारी वो भी बोल जाती है मुझे यूज़ नहीं कर रहे हैं, मुझे यूज़ नहीं कर रहे, तो वो वाला ग्रुप दिखा रही है, वो भी स्टार्ट नहीं हो रही है।
अदरवाइज़ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यू मशीन है। तो ये हमारी अपना बैटरी की मशीन है, ये दूसरी। अब देखते हैं अपना यही काम आती है, देखते हैं यही चल जाएगी। तो वो चीज़ होती है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो वो वाली चीज़ है। ये हमारी मशीन को कम से कम भी 5-6 ईयर्स हो गए और ये बढ़िया चल रही है अपना। और ये अभी लाए थे पिछले साल, और ये इंजन की मशीन है, काफ़ी महंगी आई थी और ये चल नहीं रही है अभी। तो वही चीज़ है कि कभी कभी छोटा पैकेट बड़ा धमाका कर देता है, वो चल गई है। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये होता है, उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी, तो फिलहाल थोड़े से भरे पे हो पाएगी, उससे ज़्यादा हो जाती है, पेट्रोल से होती है, तो वो थोड़ा। और मज़े आते हैं, सब कुछ दिखाया जाता है, हॉर्न सुनाए जाते हैं, ट्रैफिक का अच्छा लगता है। पॉल्यूशन है, अब गांव में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, कि व्हीकल ही इतने हो गए हैं कि कहीं पर भी साफ़ चीज़ तो मिलेगी नहीं। अब गांव हो या शहर हो, तो अब कोई दिक्कत नहीं है गांव शहर में। अब मैं सिटी से बिलोंग करती हूँ और मैं गांव में हूँ इस टाइम, और मैंने दोनों चीज़ों को देखा है। इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, अब थोड़ा आप ये मान लीजिए, तो थोड़ा सा मतलब सभ्यता में रहना पड़ता है। और जो शहर के लोग होते हैं वो अपना नॉर्मल कैसे भी रह लेते हैं, और वहाँ भी हैं, सब तरह के लोग हैं सिटी में भी। लेकिन थोड़ा सा बस थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है गांव में, जो मुझे को लगता है कि बच्चों की स्टडी में थोड़ी सी दिक्कत आती है गांव में रहते हुए। इतनी फैसिलिटीज स्टडी में नहीं है, होने लगी हैं मेरे आने के बाद, काफ़ी होने लगी हैं। मतलब मैंने जब तक देखा है, उससे पहले नहीं थी इतनी। काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल ही बन चुके हैं। लेकिन वो है थोड़ा सा मतलब बच्चों को, हम सिटी में होते हैं तो अपने पास में ही कहीं स्कूल में करवा देते हैं, मतलब वो सही। लेकिन अब जो अच्छे स्कूल हैं वो थोड़ा सा मतलब 5-6 किलोमीटर की डिस्टेंस में पढ़ते हैं, तो बच्चों को थोड़ा मतलब जाना पड़ता है, बच्चों को बस से ही। और सिटी में थोड़ा रहता है कि हम अपना खुद छोड़ देते हैं, बच्चों को खुद ले आते हैं, टाइम पे ले आते हैं। बच्चे मान लो मेरी बेटी भी छोटी है, 3 ईयर्स की है, वो सुबह 7 बजे जाके दोपहर में 2 बजे आती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है छोटे बच्चों के लिए। और सिटी में थोड़ा बस ये ठीक लगता है मेरे को कि बच्चे अपना, छोटा बच्चा है तो वो अपना 11-12 बजे तक अपने घर आ जाता है, 8 बजे जाकर। और यहाँ पर थोड़ा मतलब ये चीज़ मुझे दिक्कत लगती है। अदरवाइज़ गांव में और कोई दिक्कत नहीं है, जैसे शहर में रहते हैं ऐसे यहाँ पर रहते हैं। और बहुत लोगों का ये मानना होता है कि गाँवों में बहुत चीज़ हमें फ्री में अवेलेबल हो जाती हैं, सब्जियाँ हो गई ये। ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ ही हमें मार्केट से ही ख़रीदनी पड़ती है। हाँ, एक खेती भी किसी पे इतनी नहीं है कि अपना सब्जी भी बो के अपना खा लें, तो घर में लगा नहीं पाते हैं। घर में तो शहर के लोग भी लगा लेते हैं, लेकिन घर में क्या बंदर आते तो वहाँ वो छोड़ेंगे नहीं। और मैं जैसे बोल रही हूँ कि अभी हम लगाने के सोच रहे हैं सब्ज़ी, यहाँ पर लगाएंगे, देखते हैं कि हमारे इधर नील गाय बहुत है, वो छोड़ेंगी या नहीं। मैंने पिछले साल भी लगाए थे, यहाँ बैंगन लगाए, टमाटर लगाए थे, कुछ भी हमें नहीं मिला था। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि गाँवों में हमें फ्री में कुछ मिल जाता है या भाई अवेलेबल हो जाता है, नहीं, कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि सिर्फ पहले भी जब मेरी शादी हुई थी उस दौरान भी यहाँ पर सिर्फ तोरी बूती थी, काफ़ी मात्रा में उस टाइम तोरी बूती थी, लेकिन अब वो भी छूट गई हैं। तो जैसे हम गांव में शहर में कोई अंतर नहीं कर सकते, सिर्फ मैंने बोला कि स्टडी को लेकर हम कर सकते हैं। और लोगों की सोच ऐसी है जैसी शहरों में है, वो अपने पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की सोच रखते हैं, मेंटलिटी रखते हैं। तो सब तरह के लोग सिटी में भी हैं, विलेज में भी हैं। तो इस चीज़ को कभी कोई ना करे कि गांव ऐसा है या शहर ऐसा है, दोनों ही इक्वल है। मैंने सब चीज़ों को देखा है, बस थोड़ा सा वहाँ पर ये है, शहर में लोग कम मतलब रखते हैं, और रखने वाले रखते भी हैं। और जैसे कि मैं आई थी, हम लोग इतना नहीं रखते थे आस पड़ोस में मतलब। और यहाँ थोड़ा गांव में तो अपनी फैमिली होती है, अपना परिवार होता है, मतलब रखना पड़ता है। और थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट भी बन जाता है कभी मतलब रखना, क्योंकि सब तरह के लोग होते हैं, कोई पसंद करने वाले होते हैं, ना पसंद करने वाले भी होते हैं। तो ये चीज़ मैंने थोड़ा सा देखी है। अदरवाइज़ गाँव में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। और जी मैंने बोला कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, सब चीज़ों के ही पैसे देने पड़ते हैं। दूध पीना है तो आप शहर में रह रहे हैं, आप वहाँ गाय रख लीजिए, और गाँव में है तो देख लीजिए, रखना ही पड़ता है। क्योंकि जब इतनी जगह होती है तो रख लेते हैं, नहीं किसी जगह नहीं है तो वो नहीं रखते हैं। तो हम किसी भी चीज़ में ये नहीं कह सकते गाँव में ये है, गाँव में वो है, या शहरों में ये है, सब चीज़ इक्वल है। और अब तो गाँव में बहुत फैसिलिटी जो नहीं लगी है, हमारी तरफ तो है,
और जो ज़्यादा ही गाँवों के अंदर गाँव बसे हैं उनमें थोड़ा दिक्कत होगी। और ये हस्बैंड जी का आ गया है फ़ोन, ये फ़ोन आ रहा है 112 है बाद में। तो देख लीजिए, क्या शहरों में इस तरह की ताज़ी ताज़ी हवा मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। वही पॉल्यूशन से भरी हुई हवा मिलेगी। अगर यहाँ पे हम अब हवा ले रहे हैं तो ये हमें थोड़ी ताज़ी हवा मिल रही है। और चिड़ियों की आवाज़, सुबह सुबह कोयल बोलती है, कभी कौवे बोलते हैं। अब यहाँ पे कौवे बोल रहे हैं, काव काव कर रहा है। क्या ये आवाज़ आप शहर में सुन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। और ये होता है अपना गाँव में अलग ही आनंद लेना, लाइफ को एंजॉय करना। किसी भी चीज़ को छोटी नज़र से ना देखें कि ये किसान है, इनकी कोई इज्जत नहीं है, सबकी इज्जत होती है, सब अपना काम कर रहे हैं। जय किसान। तो अब जवान सीमा पे पाकिस्तान से अपनी जंग लड़ रहे हैं और किसान अपने यहाँ पे खेती कर रहे हैं। तो यही है, क्योंकि अगर कुछ भी चीज़ बंद होती है तो कंपनी बंद हो सकती हैं, दुकानें बंद हो सकती हैं, लेकिन किसान का काम बंद नहीं होगा और हमारे देश के जवानों का काम बंद नहीं होगा। तो ये दो चीज़ हैं, इनकी ही हमें इज्जत करनी चाहिए। बहुत लोग इनको मतलब इनको तो नहीं, जवानों को तो नहीं, लेकिन किसानों को बहुत छोटी नज़र से देखते हैं, कहते हैं किसान है, इनकी कोई इज्जत नहीं है। मैंने ये चीज़ फेस की है, मतलब मैंने ये चीज़ देखा है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो सबकी इज्जत है। तो जिस टाइम आप लोग जो ज़्यादातर घर में बैठ जाएंगे, जब किसान ही काम आएंगे। और जैसे कोविड टाइम भी देखा था, पुलिस काम आई थी, डॉक्टर काम आए थे, और ये अपना किसान काम आए थे। किसानों का काम बंद नहीं हुआ था, क्योंकि मैं उस टाइम पे यहाँ पर थी, तो मुझे पता है किसानों को कोई काम बंद नहीं हुआ था। सब जैसे डेली रूटीन में चलता है वैसे चलता रहा, लेकिन अदर चीज़ सब बंद हो चुकी थी, सब शॉप बंद हो चुकी थी। सबको मतलब टाइमिंग दे दिया गया था, क्योंकि राशन की ज़रूरत थी, तो उनको भी टाइमिंग था कि भाई इस टाइम से मिलेगा। लेकिन सिर्फ एक खेती का काम ऐसा था जिसकी वजह से लोगों को अगले साल खाने के लिए आटा, दाल, रोटी, सब्जी सब मिल सकी हैं। तो इज्जत करनी चाहिए। ये मैं अब नहीं बोल रही हूँ कि मैं गांव में हूँ या मैं गांव में रहती हूँ, ये नहीं, मतलब पता लगा है कि इनकी भी इज्जत होती है। क्या पता पहले हम भी ये सोचते, लेकिन नहीं, जब चीज़ को बढ़ाते हैं पता लग जाता है कि नहीं, इनकी भी बहुत इज्जत होती है। और देखने से ही सब चीज़ों को पता लगता है, जब तक देखेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं। तो यही है, जब देखा है, जाना है, समझा है, परखा है, तो पता लगा है कि किसान की बहुत इज्जत होती है। हम थोड़ी देर के लिए भी धूप में काम नहीं कर सकते, लेकिन एक किसान होते हैं जो पूरे दिन भी धूप में काम कर सकते हैं। और ये नहीं कि अपना पेट भरने के लिए, वो दूसरों का पेट ही भरते हैं। तो किसान होना भी गर्व की बात है। ये नहीं कि मेरे हस्बैंड खेती करते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, बीएड हैं, टीचर भी हैं। अभी फ़िलहाल उन्होंने टीचिंग छोड़कर अभी खेती में ही अपना कह रहे हैं कि देखते हैं, खेती में ही अपना करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन जब अपना काम होता है उसे भी करना चाहिए मन लगा के। जब खेती है तो कर रहे हैं, नहीं होती तो अपना कुछ करते, और जब तक खेती है अपना करते हैं। तो यही है हमारा आज का व्लॉग। अभी हम बोएंगे यहाँ पर सब्जी, उसका भी व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी। तो ऐसे ही बातें हम करते रहेंगे। तो आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए अभी हम सब्जी का व्लॉग बनाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी।